हेलो बच्चों। मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। ये अनाउंसमेंट क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है उनके एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, मतलब पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अनाउंस हो चुके हैं। वो कब एग्जाम होगा इसका तारीख भी अनाउंस हो चुकी है। फॉर्म कब से कब तक आप भर सकते हो ये भी अनाउंस हो चुका है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, आपका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट के पेपर होंगे, इन सभी के ऊपर हम अभी इस टॉपिक पे इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। ठीक है, इवन एग्जाम का एप्लीकेशन फी कितना होगा, किन किन शहरों में इसके सेंटर रहने वाले हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो डेट है, यहाँ जो डेट है हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 17/3/24 यानी आपका 17 मार्च 2024 को क्या होगा, पेपर होगा। होगा सबसे पहले पेपर होगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। ठीक है, ये कंडक्ट किया जाएगा 17 मार्च 2024 को, रविवार है उस दिन, बांध लो आप सबसे पहले। ठीक है, और ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा देख लो आप। द वेबसाइट विल ओपन फ्रॉम 23 नवंबर यानी 23 नवंबर 2030 से 8 जनवरी 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा इसका। ठीक है, एंड देयर इज फॉर फिलिंग अप फॉर्म्स एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिपॉजिट ऑफ एग्जामिनेशन फी अप टू 12 जनवरी। ठीक है, मतलब पैसे फॉर्म भर के पैसे पेमेंट करने के लिए आपको कुछ 4 दिन एक्स्ट्रा मोहलत दी गई है। ठीक है, तो ये अनाउंस हो चुका है। ध्यान दें कब है हमारा पेपर, पेपर है हमारा 17 मार्च को। ठीक है, आप सभी बच्चों को ये बात याद हो जानी चाहिए। 17 मार्च 2024 को पेपर है और 23 नवंबर से 2023 से लेकर 8 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे क्या हो गए, इंपॉर्टेंट डेट हो गए। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट है, फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट है और ये एग्जाम डेट है आपका। दिस इज योर एग्जाम डेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, 55% मार्क्स आपका होना चाहिए मास्टर्स में। ठीक है, 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन द मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी और एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। ठीक है, और अदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो नॉन क्रीमी लेयर्स है उनके लिए हमें क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए। ओके, मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट को एग्जामिनेशन है तो। ठीक है, इसके बाद क्या बातें आती है कि अगर कोई बच्चा फाइनल क्वालिफाई अपीयर भी कर रहा, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड or will be appearing the final qualifying master degree examination and result is awaited and candidate whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। मतलब कि अगर आप अपीयरिंग ईयर में हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक और है कि जो बच्चे पीएचडी हैं उनको भी अगर आप 50% मार्क्स में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे क्या निकल के आया कि आपका जो आपका जो नॉन रिजर्व है उसके लिए 55% मार्क्स चाहिए एमएससी में, जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 50% चाहिए। पीएचडी वालों के लिए भी, जिनका पीएचडी है उनको भी 50% एमएससी में चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। और एक और बात क्या निकला हमारे पास, एक और हमारा नोटिफिकेशन क्या निकला इस बात से, जस्ट हाँ ठीक है, ओके ठीक है। और अपीयरिंग वाले भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट आपको रखना है कि 23 नवंबर से यानी आज से आपकी ये फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये 8 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर किस किस सब्जेक्ट में होगा तो आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका ये पेपर होने वाला है। समीज, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी,
पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। ठीक है, इधर आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस सब्जेक्ट आप देख सकते हो, मैथमेटिकल साइंस यहाँ पे है, लाइफ साइंस यहाँ पे, केमिकल साइंस यहाँ पे, फिजिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इन्वायरमेंट साइंस है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन प्लानिटरी प्लानिटरी साइंस। ठीक है, और ये सारे हमारे कौन से सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है। तो ये सारे सब्जेक्ट में आपका पेपर होगा, ये आपका पेपर कोड है। ठीक है, ये आपका पेपर कोड है। तो आप देख सकते हो कि मैथ्स का जो पेपर कोड है वो हमारा क्या है, मैथ्स का पेपर कोड आप देख सकते हो, दिस वन, मैथ्स का पेपर कोड ये है। ओके, अब ध्यान दो आप, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सिलेबस क्या होगा। सिलेबस का जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, इनका अभी सिलेबस, अभी तक के लिए जो इंफॉर्मेशन आई है उसके लिए इन्होंने किसका सिलेबस एज्यूम किया है, इन्होंने जो सिलेबस है वो सीएसआईआर का ही सिलेबस रखा है, सीएसआईआर और यूजीसी नेट का सिलेबस रखा है इन्होंने। अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है आप यहाँ से देख सकते हो। Presently, the Commission has accepted the syllabus of NET conducted by UGC and CSIR. ठीक है, यानी अभी तक जो इनके सिलेबस का प्लान है वो वही है जो आपका CSIR का, जो आपका CSIR का जो सिलेबस है और नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस इनका रहने वाला है। यानी जो भी बच्चे CSIR के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पेपर अभी आसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, और पेपर का अगर आप पैटर्न देखोगे तो पेपर का पैटर्न कैसा है हमारा कुछ, the test will be consist of two papers, all the two papers will have only objective type question। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे क्वेश्चंस हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ओके, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, असर्शन रीजनिंग हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है। ठीक है, और पेपर हमारा दो सेपरेट सेशन, द टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन अ डे इन अ टू सेपरेट सेशन। हमारा पेपर 1 होगा एक, और एक पेपर क्या होगा, 2 होगा। पेपर 1 आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। पेपर 2 कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 1 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 2 100। ये पेपर का एग्जाम ड्यूरेशन भी अभी से ही तय किया गया है, 10 से 11 दिन, 2 घंटे का आपका पेपर होगा पेपर 1, और 2 घंटे का पेपर होगा आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। और ध्यान दो कि दो एग्जाम के बीच में आपका जो गैप मिल रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज ओनली 30 मिनट्स, यानी आपको एग्जाम में बाहर कहीं नहीं जाना है। ठीक है, तो आपका जो गैप पेपर 1 हुआ हमारे पास और पेपर 2 हुआ, 2 आवर्स each, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, सारा एमएसक्यू क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एक और इंपॉर्टेंट, पेपर 1 का सिलेबस अगर आप देखोगे तो पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है भाई वो क्या है, पेपर 1 का सिलेबस है, it will be the general subject intended to access the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to the test reasoning ability, comprehension, divergent thinking एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, यानी पेपर 1 कॉमन पेपर है सारे एग्जाम्स के लिए, सारे बच्चों का पेपर वही रहेगा। ठीक है, वेदर अगर आप मैथ्स से पेपर दे रहे हो, समवन इज राइटिंग फ्रॉम केमिस्ट्री और कोई ह्यूमैनिटीज सेक्शन से दे रहा है, पेपर 1 सबका सेम है। ठीक है, एंड द पेपर 2 shall consist of 100 objective type question based on subject and each question will carry 2 marks। एंड ये इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको पूरे एग्जाम में क्या मिल रहा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव, मतलब ये नेट की तरह है सिलेबस, बट इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साथ साथ देखो क्या है, पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का हर क्वेश्चन होगा और वो आपके सब्जेक्ट से आएगा। सिलेबस अभी तक क्या है, नेट का सिलेबस है, मैथ्स से आप पेपर दे रहे हो, मैथ्स का सिलेबस नेट का जो है, केमिस्ट्री वेदर फिजिकल साइंसेस वेदर एनी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कुछ भी हो, नेट का सिलेबस है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, हम लोग अभी तक क्या देख लिए, और आपका जो फी है वो देख सकते हो, जनरल कैटेगरी के लिए जो फी है वो क्या है, 1200 है। ओबीसी के लिए हमारे पास क्या है, 1050, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1050 है, और एससी एसटी के लिए देखो यहाँ पे एससी एसटी का फी हमारा 1000 है। पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओके, उनका 800 फी है। ओके, क्लियर है ये बात। नाउ अब आप देख सकते हो कि ये एग्जाम्स होंगे कहाँ पे, तो ये एग्जाम्स के जो सेंटर है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, ये सेंटर का कोड है। ड्रिबुगढ़ यूनिवर्सिटी है, तेजपुर यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, मणिपुर, राजीव गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी,
सिक्किम नान बहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय, नागा यूनिवर्सिटी। यानी यही आपके 11 क्या होंगे, सेंटर्स होंगे जहां पे आपको जाकर एग्जाम देने के लिए, ठीक है। यानी अभी से सेंटर भी आपका फिक्स है। हाँ, आप सेंटर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करते हो, सेंटर चेंज करने का भी एक पार्टिकुलर टाइम है। उसके लिए यहाँ पे उसके लिए आपको 300 पे भी करना पड़ेगा एडिशनल फी, अगर सेंटर आप चेंज करना चाहते हो। तो आप सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आज से पेपर स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। आपको फी भी पता है कितना है। पेपर कब होगा, 17 मार्च। एक इंपॉर्टेंट डेट हुआ 17 मार्च आपके एग्जाम के लिए 24, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी सारे के सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के ऊपर है, ठीक है। क्लियर है। सो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। और यार ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं एज लिमिट की। सो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। यानी जो भी है सारे बच्चे, जो भी यानी आपका 55% एमएससी में आया हुआ होगा, वो सारे अप्लाई कर सकते हैं, वेदर उनका उम्र कुछ भी हो, ठीक है। सो आप अपने जो भी सीनियर्स होंगे उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि दे कैन आल्सो अप्लाई, अगर उनकी जनरल कैटेगरी में 55% से एबव है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। आई होप आपके एग्जाम के लिए जरूरतमंद रहा होगा। आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू। फिर मिलते हैं, अगर कोई ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।